हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 2018 में पूछे गए जेईई के एक क्वेश्चन सेट थ्योरी का, जो कि सेट थ्योरी का है, उस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि हमें एक सेट एस दिया गया हुआ है, ठीक है। मतलब सेट आप जानते हैं कि सेट दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म। ओके, तो रोस्टर फॉर्म के बारे में आप लोगों को पता होगा, जिसमें सारे एलिमेंट्स को एज इट इज लिख दिया जाता है। ओके, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें सारे एलिमेंट को किसी पार्टिकुलर रिलेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो हमें यह दिया गया है एक सेट एस है, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब क्या कि x जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, रियल नंबर ही होगा, और x ग्रेटर देन 0, और x का जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी नहीं होगा, ठीक है। हमें एक सेट s फाइंड करना है, जो सिर्फ पहले सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हमें एक सेट दिया गया हुआ है जो कि इस फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में है। x रियल नंबर है और x ग्रेटर देन 0 है, और साथ में क्या दिया गया है, एक इक्वेशन ये भी दिया गया है 2 mod रूट x माइनस 3 प्लस रूट x, ठीक है, इनटू रूट x माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन दिया गया है। देन s, तो जो s है सेट है, वो पूछ रहे हैं क्या वो s सेट जो है वो एम्प्टी सेट होगा, या फिर उस सेट में एग्जैक्टली 1 एलिमेंट होंगे, या फिर 2 एलिमेंट्स होंगे, या फिर 4 एलिमेंट्स होंगे। तो हमको ये फाइंड करना है कि ये जो सेट S है उसमें कितने एग्जैक्टली एलिमेंट्स होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो गिवन रिलेशन दिए गए हैं उसी रिलेशन के आधार पे हमें सेट S में कितने एलिमेंट्स हैं वो फाइंड करना है। तो इसका भी क्वेश्चन हम लोग बेसिक्स कंसेप्ट के आधार पे ही बनाएंगे, जो कि हमें टेक्स्ट बुक में नॉर्मली दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मॉड है, मॉड देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि मॉड का मतलब क्या होता है, माइनस या प्लस। मतलब अगर मॉड दिया हो मॉड x, तो उसका मतलब प्लस x भी हो सकता है और माइनस x दोनों हो सकता है। यह बात तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि जो रूट x माइनस 3 है, ओके, रूट x माइनस 3 है, इसे हम लोग y मान लेते हैं। क्लियर है, हमने क्या किया, रूट x माइनस 3 को y मान लिया है। अब तो यह हमारा टर्म रूट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा। देखिए यहां पे हमने क्या किया, रूट x माइनस 3 को y मान लिया, तो यह टर्म हमारा हो जाएगा 2 mod y, क्या हो जाएगा 2 mod y। क्लियर, और रूट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा ना, y प्लस 3। आप यहां से देख सकते हैं रूट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा, और रूट x माइनस 6 है, तो x की जगह रूट x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस 3 माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए हमने क्या किया, हमने सिंपली क्या किया, रूट x माइनस 3 को y मान लिया और रूट x को y के टर्म में लिख दिया, y प्लस 3। अब सिंपली इसमें पुट कर दिया, तो हमें यहां मिलेगा 2 mod y, यहां तो मिल जाएगा y प्लस 3, यहां हमने y प्लस 3 पुट किया, माइनस 6 प्लस 6। अब जब इसे और सिंपलीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 mod y प्लस यह हो जाएगा y प्लस 3, y माइनस 3, y माइनस 6। अब 3 प्लस 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस 3 ही हो जाएगा। तो आप क्लियरली यहां देख सकते हैं y प्लस 3 और y माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में बैठ जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं y का स्क्वायर माइनस 3, और सॉरी 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0। आपको आई होप आपको ये से काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे प्लस 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, और a प्लस b और y माइनस 3, a माइनस b, a स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, और प्लस 6 को एज इट इज लिख दिया, i इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब देखिए y स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, क्लियर है, y स्क्वायर कभी, ये वाला टर्म तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, तो हम इसे mod y का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारा देखिए mod y का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 mod y प्लस 3 सॉरी माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये mod y के टर्म में क्वाड्रेटिक बन गया। आपको पूरा क्लियरली अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये जो टर्म क्या बना हमारा, mod के टर्म में हमारा बन गया। ओके, तो इसे कैसे, इसका जो रूट होगा mod y का वैल्यू होगा क्या क्या आएगा, एक तो हमारा आ जाएगा माइनस 3 और प्लस 3, और दूसरा क्या आ जाएगा माइनस 1। जब आप इसे सिंपलीफाई करिएगा तो एक हमें क्या मिल जाएगा, प्लस 3, और दूसरा हमें क्या मिल जाएगा
-1। ठीक है, अब हम दोनों का वैल्यू लेके जब बढ़ेंगे आगे, ओके, तो दोनों का वैल्यू जब लेके बढ़ेंगे तो हमें कुछ ना कुछ, देखिए यहाँ पे तो देखिए जब इसे सिंपलीफाई करेंगे इसके रूट्स हमें mod y का वैल्यू मिलेगा -3 होगा, क्योंकि फैक्टर हो जाएगा y + 3 और y - 1। तो जब ये रूट फाइंड करेंगे तो -3 + 1 हो जाता है। क्लियर है? तो अब mod y -3, देखिए आप यहाँ पे क्लियरिटी है कि mod y का वैल्यू -3, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि mod का वैल्यू तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमें तो आया है क्या -3, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। इसे हम लोग निगेट कर देंगे, तो mod y का वैल्यू जो है वो प्लस के बराबर लेंगे, +1 हो जाएगा। ओके, और जब जैसे हम लोग mod को हटाते हैं तो mod को हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, y +-1 क्या मिलेगा, +-1। आप जानते हो कि mod का मतलब ये होता है निगेटिव हो तो भी प्लस आएगा, पॉजिटिव हो तो भी प्लस आएगा। तो अगर mod को हटाएंगे तो हमें y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, +-1। हमने y को एज्यूम क्या किया था, √x - 3, तो इसे चलिए क्या करेंगे हम लोग, √x - 3 के बराबर लिखेंगे, √x - 3 = +-1। ओके, आई होप आपको पूरे अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर प्लस साइन लेंगे, देखिए आप इससे जो है हम लोग प्लस साइन लेंगे, अगर माइनस साइन लेंगे तो प्लस साइन लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसे यहां बना देते √x = प्लस साइन लेंगे तो -3 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। क्लियर? अगर ये माइनस ही लेंगे तो क्या होगा, √x यह हो जाएगा -3 जगह 3 -1 2 हो जाएगा, तो √x = 2, तो x का हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो x का हमें दो ही वैल्यू मिला, एक मिला 16 और दूसरा मिला 4। तो मतलब क्या कि जो सेट S है, ठीक है, ये दोनों जो वैल्यू है वो >0 भी है, रियल नंबर भी है और उनके रूट्स भी है। ओके, तो हमें दो ही रूट्स मिला है, इसमें से देखिए इसमें हमें मात्र 2 एलिमेंट है, मतलब सेट S में मात्र 2 ही एलिमेंट होगा, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि हमने जब इसका सेटिस्फाई जब इसे x का वैल्यू फाइंड किया तो हमें एग्जैक्टली 2 ही वैल्यू मिले हैं, और गिवन ऑप्शन में भी दिया गया हुआ कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। तो सेट S में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे, और हमने इसके सॉल्यूशन भी फाइंड कर लिए। ओके, तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे हम लोगों ने बेसिक्स कांसेप्ट, मतलब कोई ज्यादा टफ तो नहीं था कि बस mod की जगह प्लस माइनस आ जाता। आप यहाँ इतने कॉन्सेप्ट सीखे होंगे कि जैसे हम लोग mod को हटाते हैं तो हमें माइनस प्लस दोनों लेके बढ़ना पड़ता। ओके, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको कुछ और एक्स्ट्रा समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।